जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने ये तो सुना होगा, आत्मा होती है, आत्मा हमारे शरीर के भीतर होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है, न ये मरती है, न ये जन्म लेती है, न इसे कोई जला सकता है, न पानी इसे भिगो सकता है। आपने ये सब बातें सुनी है, लेकिन जब आध्यात्म की हम बात करें, आत्म तत्व की बात करें, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस आत्म तत्व को परिभाषित भी कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इस आत्मा का अस्तित्व क्या है, ये कहां रहती है और ये किस तरह से हमारे जीवन के अंदर कनेक्टेड है। अगर इस चीज को हम समझना चाहें तो आखिर वो तरीका है क्या। दर्शकों, सनातन के अंदर इस आत्म तत्व को कैसे जाना जाता है, इसकी पहचान क्या है और इसका अस्तित्व इस संसार के अंदर कैसे विद्यमान है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है। इसीलिए दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो केवल वही जान पाएगा, वही समझ पाएगा जो सनातन को जानता है, सनातन को समझता है, और वही ये बात कह पाएगा जिसने सनातन को अपने जीवन में धारण किया है। दर्शकों, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही एक शब्द हमने सुना है, परमात्मा यानी परम आत्मा। परमात्मा को हम कहते हैं वो निराकार है, प्रकाश रूप में है। प्रकाश की अपनी एक अवस्था होती है, यानी प्रकाश के अंदर ऊष्मा भी होती है, गर्मी भी होती है, उसका एक अपना तापमान भी होता है। इस ब्रह्मांड का पहला तत्व यही प्रकाश है, यही ऊष्मा है, और इसीलिए इसे ज्योति भी कहते हैं। और इस ज्योति का भी एक विस्तार है जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। यानी ज्योतिष का मतलब होता है इस ज्योति का विस्तार। अब इस ज्योति का विस्तार कहां कहां है अध्यात्म के अंदर, इस ज्योति के विस्तार को हम ज्योतिष का शब्द तो प्रयोग करते ही हैं, साथ में इस ज्योति के लिए एक शब्द प्रयोग होता है जिसे हम कहते हैं परमात्मा। ये इसका आध्यात्मिक नाम है। ज्योतिष के आधार पर इसका नाम ज्योति है और उसकी तीश यानी ज्योतिष। वैज्ञानिकों के आधार पर हम कहेंगे, साइंस की भाषा में कहेंगे तो ये प्रकाश है। अब यहां इस परमात्मा का जो विस्तार है, इसकी जो उपस्थिति है, वो इस ब्रह्मांड के कण कण में है। वो कैसे है, इस बात को भी समझते हैं। दर्शकों, जहां भी परम तत्व होगा, यानी कि वो परमात्मा का वो तत्व होगा, वहां ऊष्मा अवश्य होगी, तापमान अवश्य होगा। इसलिए इस धरती पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां भी प्रकाश है वहां ये तत्व अवश्य मौजूद होगा। और इसीलिए इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत तारे हैं जो प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात वहां भी परमात्मा के इसी पहले तत्व की उपस्थिति है। यही पहला तत्व जब विस्तार लेता है तो ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में इसका विस्तार होता है। और जब भौतिक तौर पर हम इसको देखेंगे तो इसका स्वरूप, जो इसका विस्तार है, वो अग्नि के रूप में भी है, तापमान के भी रूप में है। ऐसे में जब हमारा इस शरीर का निर्माण होता है, यानी इस शरीर के निर्माण के साथ ही हमें भी इस ब्रह्मांड के पहले तत्व की उपस्थिति मिलती है, और इसी के कारण से हमारे शरीर के अंदर भी एक तापमान होता है। इस तत्व के थोड़ा सा भी कम या ज्यादा इसकी अवस्था होने पर हमारा शरीर रोगी होता है। अर्थात इस ब्रह्मांड के पहले तत्व के साथ अगर जरा सा भी छेड़छाड़ किया जाए तो हमारा शरीर परेशानियों में आ जाता है। यही कारण है कि हमारे शरीर का तापमान जरा सा भी कम हो तो हम बीमार हो जाते हैं, और यदि अधिक हो जाए तो भी हम बीमार हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब ये आत्म तत्व शरीर से निकल जाता है तो इस शरीर का तापमान समाप्त हो जाता है। मृत शरीर का कोई तापमान होता ही नहीं है। इसीलिए जहां भी इस तत्व की उपस्थिति होगी, इस ब्रह्मांड के पहले तत्व की उपस्थिति होगी, वहां तापमान अवश्य होगा।
इसीलिए दर्शकों, हमारा ये शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसका प्रथम तत्व ये आत्म तत्व ही है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान भी रहता है। और जिस भी जीव के अंदर ये तीन तत्व, पहला तत्व तो सूर्य का होता है, अर्थात उस परमात्मा का है, उसका विस्तार है, आत्मा के रूप में है, और भौतिक संसार में ये प्रकाश के रूप में है, ज्योति के रूप में है, उष्मा के रूप में है, अग्नि के रूप में है। और दूसरा तत्व जल के रूप में। ये दो तत्व इस संसार के प्रत्येक जीव को मिले हैं, जो भी इस संसार के अंदर अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पहाड़ कभी भी अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये अपने आकार को बढ़ाती भी हैं, यानी इनके उत्पन्न होने की और इनके समाप्त होने की भी एक प्रक्रिया है। इसीलिए यहां पर भी आपको इस संसार का पहला तत्व, वो आत्म तत्व, उसकी ऊर्जा अवश्य मिलेगी। इसीलिए इन वनस्पतियों का भी अपना एक तापमान है, अपनी एक विशेषता है। ब्रह्मांड के चौथे तत्व के साथ उन जीवों की उत्पत्ति होती है जो जीव स्वयं अपने आप को पैदा कर सकते हैं, यानी क्रियाओं के माध्यम से, और स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी कर सकते हैं। इसमें सारे जीव आ जाते हैं। यहां ब्रह्मांड का चौथा तत्व मिलकर उनको यह आकार देता है। और ब्रह्मांड का पांचवा तत्व जब इस धरती पर प्रकट होता है तो हम मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए हमें कहा गया कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और एक पांचवा तत्व, ज्ञान का तत्व, जब हमारे साथ जुड़ता है, तभी हम इस संसार के अंदर, इस संसार की रचना को भी समझने का सामर्थ्य अपने अंदर लेकर आते हैं। चौथे तत्व के जीवों के साथ ऐसा नहीं है। वो इस संसार की रचना को नहीं समझ सकते, जानवर नहीं समझ सकते, लेकिन हम मनुष्य समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पांचों तत्व मौजूद है। लेकिन इन पांचों तत्व के अंदर जो सर्वप्रथम तत्व है वो आत्म तत्व है। और ये आत्म तत्व एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा इस शरीर को चलाने का काम करती है, और ये तापमान इस शरीर का, पूरे शरीर का एक ही रहता है। इसीलिए हमारे शरीर का ये जो तापमान है, ये उस आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि ब्रह्मांड का पहला तत्व वो परमात्मा, वो प्रकाश रूप है, उष्मा है, गर्मी है, और उसी का अंश हमारे भीतर है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी तापमान है। और किसी भी भौतिक वस्तु के अंदर यदि हमें उसको संचालित करना है, उसके अंदर हमको किसी तरह की प्रक्रिया को जन्म देना है, तो हमें इसी पहले तत्व की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हमने यदि कार बनाई तो उसके अंदर हमें पेट्रोल के द्वारा या डीजल के द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ये पहला तत्व वहां जब प्रकट होगा गर्मी के रूप में, तत्व के लिए मैंने कहा कि बाहरी संसाधनों के लिए ये उष्मा के रूप में, अग्नि के रूप में भी काम करेगा। तो यहां काइनेटिक एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, तब जाकर वो कार चलती है। आप घड़ी को देखेंगे तो घड़ी के अंदर भी एक सेल है, उस सेल के अंदर भी एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के कारण से वो घड़ी चल रही है। जब तक उसको वो ऊर्जा मिलती रहेगी, घड़ी चलती रहेगी। आपकी घड़ी में सेल नहीं है, लेकिन अगर वो धूप की रोशनी से चलती है, तो भी धूप की रोशनी जब तक उसको मिलेगी, तब तक वो यहां पर चलेगी। ऐसे में आपने एक घड़ी और देखी होगी जिसके अंदर न धूप की आवश्यकता है, न सेल की आवश्यकता है, बस वो आपके हाथ के मूवमेंट से चलती है। यानी कि उसके अंदर भी इस तरह का मैकेनिज्म होता है। दो इस तरह के रोटेशन फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे को एक एनर्जी देने का काम करती है। और जब तक वो चलती रहेगी, तब तक आपकी घड़ी चलती रहेगी। जहां आपने उसको रख दिया कुछ समय के लिए, वो थोड़े समय बाद जैसे ही वो एनर्जी खत्म होगी, वो बंद हो जाएगी। यानी इस संसार के अंदर विज्ञान ने भी जितने प्रयोग किए हैं, जितने भी संसाधन हमने इजाद किए हैं, उन सब के अंदर भी इस पहले तत्व की बिना उपस्थिति के उसका संचालन संभव ही नहीं है। और ये मैकेनिज्म हमारे शरीर के साथ भी काम करता है। इसीलिए हमारा शरीर इस तापमान के द्वारा ही नियंत्रित होता है। दर्शकों, बाहर का तापमान चाहे जितना मर्जी हो, हम 0 डिग्री पर होंगे
तब भी हमारे शरीर का तापमान वही रहेगा। हम 48 डिग्री की गर्मी में होते हैं तब भी हमारे शरीर का तापमान वही होता है। और इस तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि गर्मी में पसीने के द्वारा हमारे तापमान को नियंत्रित किया जाएगा। तो सर्दी के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन करते हैं उसकी गर्मी से ये हमारा शरीर का तापमान मेंटेन होता है। इसीलिए दर्शकों, आत्मा की उपस्थिति हमारे शरीर के अंदर है और उसका प्रमाण ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है ये उसी आत्म तत्व के कारण से है। आप 4 दिन भोजन मत करिए, आपके शरीर का तापमान नहीं गिरेगा। बेशक आपको भूख लग रही है, आपके शरीर के बाकी अंगों पर उसका असर आएगा, लेकिन आपके शरीर का तापमान नहीं गिरेगा, क्योंकि आत्म तत्व की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर का नियंत्रित तापमान उस आत्म तत्व की उपस्थिति का बोध कराता है। और यही कारण है कि जितने भी ऐसे जीव हैं जिनके अंदर आत्मा होती है, आत्म तत्व होता है, उन सब का एक आप जब टेम्परेचर लेंगे तो वहां आपको अलग अलग तरीके का टेम्परेचर अवश्य मिलेगा। पेड़ पौधों का भी टेम्परेचर होता है, हम मनुष्यों का भी एक टेम्परेचर है, जानवरों का भी अलग अलग टेम्परेचर है। और यही पहला तत्व इस ब्रह्मांड की हर चीज की उपस्थिति को भी दर्शाता है। और साथ ही अगर पहला तत्व हम किसी चीज के साथ जोड़ देंगे तो उसकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन होगा। यही कारण है कि जल तत्व के अंदर भी यदि हम अग्नि तत्व को समाहित करेंगे, यानी जैसे हम उसको ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे, अग्नि से उसको गर्म करेंगे, उसकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का पहला तत्व अब दूसरे तत्व के साथ क्रिया करके उसे किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। इसीलिए इस संसार के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी चीज को परिवर्तित करने के लिए 2 चीजों की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। या तो हम जल के अंदर उसको डालकर उसकी अवस्था में परिवर्तित करेंगे, या उसको अग्नि के द्वारा हम उसकी अवस्था में उसका परिवर्तन लेकर आएंगे। यानी आप किसी भी वस्तु को भूनते हैं, जलाते हैं, या उसे अत्यधिक टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं तो उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन अवश्य होता है। यही कारण है कि क्रूड ऑयल से भी हम अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर भी हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रह्मांड के पहले तत्व अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी और चीज को भी हम देखें तो यहां ब्रह्मांड का जो दूसरा तत्व है, जिसकी एक पदार्थ की अवस्था जल भी है, हमारे शरीर के अंदर वो मन है। इसे दूसरी अवस्था को भी इस ब्रह्मांड के अंदर वो स्थान दिया गया है जो इस संसार की बाकी पदार्थों की ऊर्जा को परिवर्तित करने की ताकत रखता है। इसीलिए जब वर्षा का जल इस धरती पर आता है तो हमारे आसपास इस वनस्पति के अंदर, इस प्रकृति के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का पहला तत्व और दूसरा तत्व ही ऐसा तत्व है जो इस संसार की उपस्थिति को, इसके निर्माण को निर्धारित करता है। इन 2 पदार्थों के बिना, इन 2 ऊर्जाओं के बिना, इन 2 आयामों के बिना इस संसार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे शरीर के भीतर ये वो 2 ऊर्जाएं हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जिनकी अवस्था को हम महसूस कर सकते हैं। पहली है आत्मा और दूसरा है मन। आत्मा को भी हम देख नहीं पाते, मन को भी हम देख नहीं पाते, लेकिन आत्मा इस शरीर की ऊर्जा के रूप में हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। तो मन तत्व हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित भी करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इन 2 तत्वों के बिना हमारा ये शरीर हिल भी नहीं सकता। इसीलिए दर्शकों, सनातन के अंदर हर तत्व का विस्तार, उसकी उपस्थिति, वो कब प्रकट हुआ, उसका विस्तार क्या है और कण कण में उसकी उपस्थिति कैसे है, एक ऐसा विज्ञान है जो वर्तमान के विज्ञान से बहुत आगे है, बहुत आगे है। इसीलिए इस धरती का जितना भी विज्ञान है, जितनी भी हमने तरक्की की है, इनमें इस ब्रह्मांड की 7 ऊर्जाएं, 9 आयामों का कहीं ना कहीं हमने प्रयोग किया है, तब जाकर के इस धरती की कोई चीज जन्म लेती है। इसीलिए सनातन के अंदर वो सारे सूत्र हैं जो हमें एक एक चीज को
बताते हैं, समझाते हैं कि इस संसार के अंदर ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं और इन ऊर्जाओं का विस्तार, इसका रूप, इसका स्वरूप क्या है, कैसे है। और इसको समझेंगे तो हमें आध्यात्म समझ आएगा। वरना वही बात होगी कि 3 अलग अलग शास्त्र ग्रंथों में गणेश जी की उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां हैं और उसको लेकर बहुत से ऐसे लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, वो लोग ऐसे ऐसे व्यंग करते हैं कि अच्छे अच्छे संतों के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होता। और जवाब इसलिए नहीं होता कि उन्होंने स्वयं ने सनातन को नहीं समझा है। इसीलिए दर्शकों, हर उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो आध्यात्म के अंदर हो या विज्ञान के अंदर हो, जिसका सनातन में उत्तर भी है और सनातन के द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा वो प्रमाणित होगा और उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।